ये संयोग ही है कि मुलायम सिंह यादव के देहावसान के साथ ही सैफई का वह पीपल का पेड़ भी धराशाही हो गया, जिसकी छाया में बैठकर कभी वे अपनों से बातचीत किया करते थे। संयोग भी संदेश देते हैं, और अब जब समाजवादी पार्टी के पास मुलायम सिंह जैसे बरगद की छाया नहीं है तो उसे इसका मर्म समझना होगा। मुलायम पार्टी के लिए वह वट वृक्ष थे जिसकी छाया कार्यकर्ताओं के लिए संबल थी, आत्मविश्वास थी, प्रेरणा थी। उनके अंतिम संस्कार के दिन सैफई की सड़कों पर उमड़े लोगों की आंखों से झरझर गिरते आंसू ये बताने को पर्याप्त थे कि मुलायम उनके लिए क्या थे। अब जबकि मुलायम नहीं है, उनकी विरासत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव के पास है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये जन विश्वास हासिल करने की भी है। मुलायम ने इसे एक दिन में नहीं हासिल किया था। उनके पूरे जीवन को राजनीति के अध्याय के रूप में पढ़ा जा सकता है। सही समय पर सही फैसले लेने का हौसला, फिर चाहे कितना भी कठोर निर्णय क्यों ना हो, अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद और विवादों की चिंता किए बगैर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक सामान्य पुरुष से धरती पुत्र बनाया था। इस अध्याय में और भी बहुत कुछ है जो अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। मुलायम सिंह के राजनीतिक अध्याय में और भी संदेश है। राजनीति की संघर्ष यात्रा में अवसर जरूर मिलते हैं और इसे गंवाया नहीं जा सकता। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का कद बढ़ा था और उनका फैसला था कि अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुलायम जानते थे कि इस फैसले को चुनौती देने का रास्ता ही उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले जाएगा, और ले भी गया। उनके मुख्यमंत्री होने ने ही प्रदेश में कांग्रेस मुक्त सरकार की नींव रख दी। राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारों का दौर यहीं से शुरू हुआ। मुलायम छोटे कद के जरूर थे, लेकिन उनकी राजनीतिक दृष्टि बड़ी थी। राम मंदिर आंदोलन के साथ भाजपा का प्रदेश में प्रभाव बढ़ा, तो वे जानते थे कि जातियों का चक्रव्यूह बनाकर ही इसका मुकाबला किया जा सकता है, और उन्होंने मुस्लिम यादों का मजबूत समीकरण खड़ा किया और 3 बार मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मुल्ला मुलायम कहलाने में भी परहेज न किया। मुलायम ने अपना राजनीतिक वर्चस्व खुद बनाया था। उनके न रहने के बाद ये मील का पत्थर अखिलेश यादव को पार करना है। वस्तुतः अखिलेश की असली राजनीतिक यात्रा अब शुरू होनी है। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है और 2012 में सत्ता भी। वर्ष 2012 के चुनाव में मुलायम ही मुख्य चेहरा था, जब सपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुई थी। सत्ता जाने के बाद अखिलेश ने कई राजनीतिक फैसले लिए जरूर, जिसमें बसपा से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ना भी था। उनके निर्णय की परिपक्वता अपरिपक्वता पर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रदेश में विपक्षी राजनीति की मुख्य धुरी है, तो इसका श्रेय अखिलेश को अवश्य जाता है। हालांकि लक्ष्य अभी भी दूर है और इसे हासिल करने की कोशिश से ही आगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये मूल्यांकन मुलायम के आभा मंडल को दृष्टि में रखते हुए ही होगा। ये सवाल प्रासंगिक हो सकता है कि आज विपक्ष की राजनीति में मुलायम क्या करते। उनका संघर्ष पथ इस बात का साक्षी है कि वे संगठन को और मजबूती देते और विरोध की धार को गांव गिराव तक पहुंचाते। अब जबकि सपा को मुलायम के बिना ही आगे बढ़ना है, तो सवाल समाजवादी विचारधारा का भी है। लोहिया के जिन आदर्शों को लेकर मुलायम समाज के बीच पहुंचे थे, सत्ता में आने के बाद उन्हें चरितार्थ करने का प्रयास भी किया। दवा पढ़ाई मुफ्त के साथ बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की सोच उन्हें वंचित समाज से सीधे तौर पर जोड़ती थी। आज संगठनात्मक नजरिए से देखने पर समाजवादी विचारधारा पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर होती दिखती है। संगठन की मजबूती के लिए विचारधाराओं को भी समग्र रूप से महत्व देने की जरूरत होगी। मुलायम के राजनीतिक अध्याय में संदेश बहुत हैं और इन्हीं में एक है मन की खिड़कियां खुली रखना। यही वे एक बड़ा कारण है कि उनके पास जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे सलाहकार थे, जिनकी कटु बातें भी उन्हें अप्रिय नहीं लगती थी। इसी वजह से उनकी बाहें विरोधियों को अंगीकार करने के लिए भी फैली रहती थी। वे चाहे सपा छोड़कर गए बेनी बाबू हो, चाहे अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए नारायण दत्त तिवारी या प्रखर विरोधी कल्याण सिंह, उनकी इसी बड़ी सोच ने ही इतना बड़ा बनाया था कि वे अपने हर विरोधी को भी स्वीकार थे। स्वीकारता के इस स्तर तक पहुंचकर ही मुलायम जैसा बना जा सकता है।